मैंने A to Z सभी बिलियनर्स की सीक्रेट स्ट्रेटेजी को लीक कर दिया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज के दौर में कौन है जिसको इन जैसा नहीं बनना। और यकीनन तुम भी यही चाहते होगे। बस क्या कर सकते हैं, इनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर, महंगे कपड़े और डायमंड की घड़ियाँ, सब कुछ है इनके पास। और मजे की बात, तुम भी इनके जैसा बन सकते हो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इनके घर से कुछ सीक्रेट को चोरी करके लाया है। किसी को बताना मत। अबे नहीं बताएंगे, तू जल्दी से मुझे सीक्रेट्स बता दे। रुक जाओ, पहले मेरी दुख भरी कहानी सुनो। मैं रात को सो रहा था, फिर एकदम से मेरी आंख खुल जाती है। दरअसल मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें मुझे इन सीक्रेट्स की लोकेशन पता लगती है। फिर मैं फौरन उठकर बाइक पर रोमानिया चला जाता हूँ, एंड्रयू टेट के घर। फिर वहाँ 2 गार्ड्स को चकमा देकर घर के अंदर एंटर होता हूँ। फिर मैं घर की बेसमेंट से सीक्रेट निकाल कर भागने लगता हूँ। फिर मुझे टेट साहब की बुगाटी दिखती है, लेकिन मैंने नहीं चुराई, वरना टेट साहब रो जाते। खैर छोड़ो, टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स की कामयाबी का यही राज है कि इन लोगों ने अपने दिमाग को रीट्रेन किया है, मतलब कि अपने दिमाग को सक्सेसफुल बनने के लिए ट्रेन किया है। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर होता है। आप अपना होमवर्क करने पर अपना टाइम स्पेंड कर देते हो और आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि अगर मैं एग्जाम्स में 90+ स्कोर नहीं करूंगा, या फिर अगर मैं एग्जाम्स में फेल हो गया तो क्या होगा। आपका फोकस सिर्फ एक रैट रेस को जीतने पर होता है, ना कि सक्सेसफुल बनने पर। तो इस वजह से आपको सक्सेसफुल बनने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें कैसे। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज इमेजिनिंग। ये बहुत रिलेटेबल है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप कुछ सोचते हैं तो वैसे ही होता है। जैसे आप एक साइकिल चला रहे हो और आपको साइकिल बहुत अच्छे से चलाना आती है, लेकिन एकदम से आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं साइकिल चलाते चलाते गिर जाऊंगा, तो 100% आप गिरोगे, क्योंकि आपका दिमाग इसी तरह वर्क करता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या मैं खुद को अमीर इमेजिन करने से फौरन अमीर हो जाऊंगा। हो जाओगे, बट फौरन नहीं। आपका ब्रेन आपकी इमेजिनेशन के साथ वर्क करता है और उससे रिलेटेड आइडियाज देता है, और फिर आप उनको यूज करके अमीर बन सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो। एक दफा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कोई टास्क नहीं दिया गया, लेकिन ग्रुप 2 को ये टास्क दिया गया कि वो ये इमेजिन करें कि वो सक्सेसफुल हैं, और उन्होंने यही किया। एंड कुछ अरसे के बाद ग्रुप 2 ग्रुप 1 से ज्यादा सक्सेसफुल और हेल्दी निकले। इससे इमेजिनेशन की पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक मशहूर हस्ती एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपनी इमेजिनेशन की क्वालिटी की वजह से पॉपुलर हुए। आप भी इस सीक्रेट को इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन आपको अपनी इमेजिनेशन पर काम करना होगा। नंबर 2 इज एनवायरनमेंट। अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना जरूरी है। फर्ज करो कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो की एडिटिंग कर रहे हो और आप बहुत दिल लगाकर काम कर रहे हो, लेकिन कुछ देर बाद आपका दोस्त आपको मैसेज करता है कि चल जानी, तुझे आज सेंटोरस की सैर कराता हूँ, और आप ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। अब यहाँ पर आपका दोस्त एक डिस्ट्रैक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दोस्ती खत्म कर दो, बल्कि अपने इम्पोर्टेंट काम में डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो और अच्छे से फोकस करो। नंबर 3 इज इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स। ये अक्सर काफी लोगों के साथ होता है। अब वो अपना प्लान अपने किसी ट्रस्टेड बंदे को बताते हैं और वो इनका साथ देने के बजाय ये कहने लगता है कि तुमसे ना हो पाएगा, यानी डीमोटिवेट करने लगते हैं। आपको इन कमेंट्स को अपने सफर में एक कांटा समझकर इग्नोर कर देना है और अपनी जर्नी ऑफ सक्सेस को कंटिन्यू रखना है। मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 4 साल पहले जब मैं 10 साल का था, तो मैं अपनी क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट था। यूजुअली 80 to 85% स्कोर करता था। फिर मेरे अंदर एक मोटिवेशन आई फर्स्ट पोजीशन लेने की। पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन आ गई थी। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे कहा था कि इस दफा मैं फर्स्ट पोजीशन लूंगा, तो उसने भी मुझे डीमोटिवेट किया, लेकिन फिर भी मैंने 96% से फर्स्ट पोजीशन ले ली। इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स। अब बात करते हैं कि सक्सेस के लिए स्टार्टअप किस तरह लिया जाए। ये वो तरीका होगा जो एज यूजुअल सब ने इस्तेमाल किया है। अब अगर अमीर होना है तो जॉब से तो काम नहीं बन सकता, तो हमें जाहिर सी बात है बिजनेस करना होगा। तुम इसके लिए मेरी ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन ये टेक्निक भी सुनो। सबसे पहले हमें कोई आइडिया सोचना है, फिर अगर कोई आइडिया मिल गया तो उसे या तो किसी नोटबुक पर लिख लो या तो नोट्स वाले ऐप पर सेव कर लो। उसके बाद एक प्लान बनाओ और उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट कर दो और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ सेल कर दो। एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो कि आपका एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है। आपने अपनी एक शर्ट का डिजाइन इमेजिन किया और फिर उसका किसी भी वेबसाइट से मॉकअप बना लिया। फिर उस
उसको मैन्युफैक्चरर को सेंड किया और फिर उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट किया और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ सेल कर दिया। एक और टेक्निक के बारे में बताता हूँ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वैसे तो मैंने इसके बारे में अपनी एक वीडियो में बताया है, लेकिन इन शॉर्ट बता देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग दरअसल एक स्किल है जिससे आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। सिंपली अपने आसपास चीजों को देखो और ऑब्जर्व करो कि लोगों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, फिर उस मुश्किल का सोल्यूशन निकालो और उसे सेल कर दो। सो सिंपल। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने भी यही किया। लोग ये चाहते थे कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें सब कुछ मिल जाए, यानी ऑल इन वन डिवाइस। फिर एप्पल ने आईफोन में यही चीज डाली और आज उसकी सेल्स आप खुद ही देख सकते हो। लास्ट टेक्निक भी सब ने इस्तेमाल की है, इसलिए आज वो लोग कामयाब हैं। ये टेक्निक है डोंट गिव अप, इनस डोंट मेक एक्सक्यूजेस। सब अपने काम में कंसिस्टेंट रहे और जब कोई मुश्किल पेश आती तो गिव अप नहीं करते। और हमें तो बस बहाना चाहिए होता है। 2018 से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस दफा कंसिस्टेंट रहकर कामयाब हो जाऊंगा। गेमिंग की वीडियोस डाली, वाइन्स बनाई, टेक चैनल बनाया, लेकिन किसी पर भी काम ना कर पाया। सो बी कंसिस्टेंट। और एंड में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो लोग लेना चाहते हैं एडवाइस ले लें, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं ना लें। अब ये बात मैंने इस वजह से की है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, रूड से होते हैं कुछ लोग, जो लोग कहते हैं कि इतना बुरा टाइम भी नहीं आया कि तुझसे एडवाइस लेंगे। सो उन लोगों को मैं इग्नोर ही मारूंगा। जो लोग लेना चाहते हैं एडवाइस सुन लो। अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हो, यूट्यूब ग्रोथ अपनी करना चाहते हो, तो कंसिस्टेंट रहना। अगर न्यू चैनल बिल्कुल ज़ीरो एडिटिंग आती है तो ख़ास तौर पे बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई अच्छी एडिटिंग आती है तो फिर बेशक महीने में 4 से 7 वीडियोस डाल दो, तब भी सही रहता है अगर टॉप क्लास एडिटिंग आती है। और अगर सीखनी है टॉप क्लास एडिटिंग तो फिर तो भाई यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स, 1000 ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, जो मर्जी जाके देखना है देख लो। एडिटिंग अगर अच्छी होगी तो यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी इतना मैटर नहीं करती। ये हमने बात कर ली यूट्यूब की। अब बिज़नेस की बात करते हैं। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है ना, तो बिज़नेस में भी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर कोई फेलियर आता है तो घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, गिव अप नहीं करना। गिव अप करने वाला जो है लूज़र होता है। विनर्स जो होते हैं वो एक्सक्यूज़ नहीं देते, वो लोग बस अपना सलूशन निकालते हैं। जब भी कोई फेलियर आता है, जब भी कोई मुश्किलात आती है, उसका सलूशन निकालते हैं जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, विनर्स जो होते हैं। लूज़र्स जो हैं बस वो ढूंढते रहते हैं कि भाई मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बगैर भी 1000 बिज़नेस है यार। अब यूट्यूब में तुम्हें बस एक मोबाइल चाहिए। मैं अब ये लो डिवाइस 15,000 का ये टैबलेट है मेरा, इसमें मैं एडिटिंग भी करता हूँ। जितना लैग करता है मुझे पता है भाई। कैपकट वैसे भी लैग करता है और मेरा डिवाइस भी छोटी है तो और ही लैग करता है। मेमोरी भी इसकी बहुत कम है। सो बहाने बनाना छोड़ो और काम पर ध्यान दो। ओए तू वॉइस ओवर कर रहा है, बाहर FBI वाले आए हुए हैं।